हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं का रसायन विज्ञान। ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान में पाठ है एक जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए चालू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे को बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चालू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको बता दें, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया देखते हैं जो होते रहता है, जैसे भोजन का पचना। ठीक है, चावल का बनना यानी कि भात बनना जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चावल से जो भात बनता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू होता है। लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, और भी सारे उदाहरण होते हैं जो देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, आइए कहेंगे जब कोई पदार्थ अकेले अथवा दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए गुण वाले भिन्न यौगिक का भिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि क्या कहता है, जब कोई पदार्थ अकेले, यानी कि कोई पदार्थ हो ऐसा हो जो अकेले होना चाहिए या किसी दूसरे पदार्थ के साथ। ठीक है, या तो कोई पदार्थ एक ही हो या कोई दो हो। जैसे कि मान लीजिए ये अगर अकेले या इसके साथ, अगर इस मार्कर के साथ या इस मार्कर के साथ अभिक्रिया करता है और अपने से नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तब हम उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या बनना चाहिए, अकेले या किसी दूसरे के साथ मिलेगा और नया गुण का निर्माण करेगा तो हम क्या कहेंगे उसको, ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, जैसे देखते हैं क्या, जैसे H2 + Cl2 तो क्या बनेगा, HCl। ठीक है, यानी कि ये मेरा क्या हुआ, ये तो समीकरण हुआ, लेकिन ये मेरा क्या है, समीकरण ये संतुलित नहीं है, तो इसको हमको संतुलित करना होता है। ठीक है, तो इधर से 2HCl। ठीक है, यानी कि ये जो मेरा है क्या बना, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, यानी कि इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये H2 और Cl2 आपस में मिला तो क्या बनाया, 2HCl। ठीक है, यानी कि ये अलग है, हाइड्रोजन अलग है और ये क्लोरीन अलग है। ठीक है, और ये दोनों आपस में मिला, आपस में मिलने के बाद क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया। तो ये इसका गुण अलग होता है, इसका गुण अलग होता है, ये भी गैस होता है और ये भी गैस होता है। ठीक है, और ये क्या बना लिया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। ठीक है, तो ये क्या बनाया, नए गुण का निर्माण किया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये मेरा जो हो गया रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं क्या होता है, H2 + O2 बनेगा H2O। ठीक है,
ठीक है, ये मेरा बनेगा H2 और O2, यानी कि ये भी अलग होता है, ये भी अलग, यानी कि इसका भी गुण गैसीय होता है, इसका भी गुण गैसीय होता है, लेकिन ये तो क्या होता है, ये द्रव्य अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका भी गुण अलग है, इसका भी गुण अलग है, लेकिन ये भी गुण अलग हो गया ना, तो क्या कहेंगे, ये वैसी रासायनिक अभिक्रिया या जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके नए गुण का निर्माण किया, तो अभिक्रिया किया ना आपस में, नए गुण का निर्माण किया। ठीक है, नए गुण वाले भिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया में कितने चरण होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 चरण होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में कितने चरण होते हैं, 2। कौन कौन, तो एक होता है प्रतिकारक या अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। अब जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है, ठीक है, और प्रतिफल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे और रासायनिक प्रतिकारक किसे कहेंगे, ठीक है, और प्रतिफल किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है प्रतिकारक या अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक, जिसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिकारक या प्रतिकारक, प्रतिकारक। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक। ठीक है, इसके फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि ये जब अभिक्रिया की आपस में तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। ठीक है, तो ये जब अभिक्रिया किया तो बना, ये क्या बना, ये मेरा ये बना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल। प्रतिफल या उत्पाद, यानी कि इसको 2 नाम से जानते हैं, कहीं कहीं प्रतिफल भी कहता है, कहीं कहीं उत्पाद भी कहता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी बनता है हम उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अब जानेंगे या लिख देते हैं इसके बारे में कि अभिकारक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और प्रतिकारक किसे कहते हैं, और प्रतिफल किसे कहते हैं। ठीक है, अभिकारक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। यानी कि क्या लिखे, वही बात लिख दी हम। ठीक है, यानी कि जो बात हम आपको बताए वो लिख दिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वैसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, या तो अभिकारक कहते हैं, नहीं तो हम क्या कहते हैं, प्रतिकारक कहते हैं। ठीक है, या हम कहेंगे अभिकारक कहिए या प्रतिकारक कहिए, बात बराबर है। आगे प्रतिफल, प्रतिफल। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी चीज़ बनता है, जो भी पदार्थ बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एक और उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए भात बनता है। भात कैसे बनता है, तो पानी लगाते हैं, ठीक है, पानी में फिर से चावल डालते हैं या चावल पानी एक साथ डालते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, चूल्ही पर चढ़ाते हैं, तो क्या चलता है, हमके अभिक्रिया होती है, दोनों में पानी और चावल के बीच अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमको क्या बनता है, भात बनता है। तो हम क्या कहेंगे, चावल और पानी क्या हो गया, अभिकारक हो गया।
ठीक है। चावल और पानी क्या हो गया, अभिकारक, और क्या बना, भात बन गया, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे, ठीक है। तो अब ये मेरा रहा, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिकारक किसे कहते हैं, ठीक है।